कि यहाँ पे आप गौर करें कि एस एच साउंड है, इसके साथ भी ईएस जो है वो ऐड होता है। अनदर वर्ड इज टैक्स, टैक्सेस के साथ भी ईएस हम ऐड करते हैं। मैंगो, नाउ कम टू दी लेटर्स और टू द वर्ड्स विच एंड इन दी ओ। ठीक है, वो नाउन जो कि ओ पे ख़त्म होते हैं उसके साथ भी हम ईएस ही लगाते हैं, जैसे मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज, एको एकोज, इसी तरह नीग्रो, हबशी जिसे कहते हैं नीग्रोज। ठीक है, कई ऐसे अल्फाज हैं जिसके साथ हम ईएस लगाते हैं तो वो फिर प्लूरल बन जाते हैं। मगर इस वाले स्ट्रक्चर में, ओ वाले स्ट्रक्चर में कुछ एक्सेप्शन जो है वो वर्ड्स भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके साथ हम फिर ईएस नहीं लगाते। ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग। जैसे कि पहला वर्ड है एक पियानो, पियानो के साथ हम जो है वो ईएस नहीं लगाते प्लूरल शो करने के लिए, बल्कि सिंपली एस हम लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि पियानो के साथ PIANO एस है बजाय ईएस लगाने के। अगर हम ईएस लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग। किलो, किलो के साथ आप देखते हैं किलोज। इसी तरह फोटो फोटोज। ठीक है, कमांडो कमांडोज। इसी तरह और बेशुमार अल्फाज है, मोमेंटो मोमेंटोज। कई ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं जिसके साथ हम ईएस नहीं लगाते बल्कि सिंपली एस लगाते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड जो आखिर में ओ पे जाके एंड हो रहे हो। ठीक है, तो आपने इस चीज का स्पेशली ख्याल रखना है इन एक्सेप्शंस का। ठीक है, इन एक्सेप्शंस की तादाद कम है, इन नॉर्मल वर्ड्स की तादाद ज़्यादा है, नॉर्मल नाउन्स की। ठीक है, बट यू हैव टू लर्न दीज एज वेल। ठीक है, ताकि आप जो है वो ब्लंडर ना करें, मिस्टेक ना करें। थर्ड रूल इज बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर वाई इनटू IES। ठीक है, ऐसा कोई नाउन जो कि वाई पे जो है वो ख़त्म होता हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए फिर हम वाई को भी हटा के IES लगा देते हैं। ठीक है, वाई की जगह पे आई लगा देते हैं और मजीद फिर ES का इजाफा करके उसे हम प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी नाउन है। ठीक है, स्टोरीज आएगा इसके साथ IESY जो है आप देखते हैं कि वो ख़त्म हो गया है, ओमिट हो गया है। इसी तरह सिटी वर्ड है, सिटी के साथ भी जो है IES का हमने इजाफा किया है, वाई को ओमिट करके। फ्लाई, इसी तरह वाई को ओमिट करके हमने IES लगा के इसको प्लूरल बनाया है। मक्खी, मक्खियाँ जिसे कहते हैं। बेबी, बेबीज। ठीक है, तो वो नाउन जो कि लेटर वाई पे ख़त्म होते हों उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली IES का इजाफा कर देते हैं। जैसे कि बैरी, BERRY, बैरीज हो जाएगा। फिर स्ट्रॉबेरी, इसी तरह स्ट्रॉबेरीज होगा, IES का इजाफा होगा उसमें, वाई ख़त्म करके आखिर में। लेट्स कम टू द रूल नंबर 4, बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर। अब कई ऐसे नाउन्स हैं जो कि हम SES उसके साथ नहीं लगा सकते प्लूरल बनाने के लिए, और ना ही IES का इजाफा कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन के लिए हम जो है उसके अंदर जो वावल है उसको चेंज करके उसको प्लूरल बनाते हैं। और तरीका भी यही है, हम मैन के साथ कभी मैन्स नहीं लिखते। ठीक है, मैन मतलब ये है कि मैन का प्लूरल जो है वो मैन होगा, MEN। तो हमने कौन सा वावल चेंज किया यहाँ पे, ए जो था वावल हमने चेंज करके उसको ई में कन्वर्ट किया तो वो फिर प्लूरल बन गया। इसी तरह टूथ, डबल ओ को हमने डबल ई में चेंज किया तो ये प्लूरल बन गया। इसी तरह वुमन, ठीक है, वुमन को हमने ए को ई में चेंज करके उसको प्लूरल बना दिया। इसी तरह माउस, चूहा, चूहा की जो है, चूहे के का जो प्लूरल है वो माउसेज नहीं होगा बल्कि माइस होगा। ठीक है, आप गौर कर सकते हैं। इसी तरह लाउस, लाउस का जो है जमा होगा लाइस, LICE, जिसे हम जुए जुए कहते हैं या खटमल जिसे हम कह सकते हैं, लाइस। रूल नंबर 5 इज बाय सफिक्सिंग EN टू द सिंगुलर। अब कुछ ऐसे नाउन है जिसके साथ EN का इजाफा करके हमने प्लूरल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन,
ब्रदर, अब ये मतलब ये कि ब्रदर्स के लिए ब्रदरन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रदरन जो है एक एक वो टर्म है, मतलब भाईचारे के लिए या एक मुल्क के मतलब बाशिंदों के लिए हम ब्रदरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दे आर भाई भाई हैं आपस में। सो ब्रेदरन, ब्रदर, ब्रेदरन, तो इस तरह के अल्फाज हैं जिसके साथ ईएन का इजाफा करके हम प्लूरल बनाते हैं। नंबर 6 रूल इज बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रूल है, आप देखें गौर करें कि वो अल्फाज जो एफ और ई एफ पे ख़त्म होते हों उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो फिर हम एफ और ई एफ ई को ओमिट करके वी ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि लाइफ में एफ को जो है हमने वो किया, ओमिट किया और लाइव्स बना दिया। थीफ को हमने थीव्स बना दिया, ठीक है। हाफ को हमने हाफ्स बना दिया, एफ को ओमिट करके आखिर में। इसी तरह वोल्फ को वोल्फ्स हमने बना दिया। मगर इसमें भी एक्सेप्शन है, यानी वो अल्फाज जो कि एफ पे या एफ ई पे ख़त्म होते हों उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि वी ई एस का इजाफा हम करें, उसके साथ सिंपली एस का इजाफा भी हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं, तमाम नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे चीफ, अब चीफ को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम चीव्स नहीं लिखेंगे, यानी वी ई एस नहीं लिखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। सिंपली हम जो है एस का इजाफा करेंगे उसके साथ। इसी तरह रूफ हुआ, छत जिसे कहते हैं, तो हम रूफ्स नहीं कहेंगे, वी ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपली एस लगाएंगे आखिर में, तो ये उसका जमा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लिफ, क्लिफ के साथ एस लगा के हम उसे क्लिफ्स बना देंगे। इसी तरह सेफ, ये सेफ जो है ये वो सेफ है जहाँ पे तिजोरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो दिस सेफ, इसका प्लूरल बनाने के लिए फिर हम जो है एस इसमें लगाते हैं, ठीक है। और आपने जो है वो मिक्स नहीं करना नाउन्स को और वर्ब्स को, ठीक है। इसी तरह कई ऐसे अल्फाज हैं, आप कहेंगे कि स्टडी, स्टडी के साथ जो है वो मतलब एज अ वर्ब हम उसके साथ लगा सकते हैं या नहीं। तो इसी तरह सेफ भी इसी तरह के जो है वो एग्जाम्पल है कि आपने जो है वो ख्याल रखना है कि नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए जो है हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज वर्ब्स के साथ तो हम कभी प्लूरल लगा नहीं सकते, वो उसको जो है प्रेजेंट या उसमें शो करने के लिए हम एस का इजाफा उसमें किया करते हैं। रूल नंबर 7 इज बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड इन अ कंपाउंड वर्ड। अभी आपने जो है वो गौर से और समझना है इसको कि कंपाउंड वर्ड में हम उस वर्ड के साथ एस लगाएंगे जो मेन वर्ड होगा, जो मेन नाउन होगा, ठीक है, उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। जैसे कि सन इन लॉ, अब जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम किसके साथ एस का इजाफा करेंगे? हम सन्स के साथ एस का इजाफा करेंगे क्योंकि सन इज अ नाउन, ठीक है, सन्स इन लॉ। नंबर 2 इज पासर बाय। अब यहाँ पे पासर जो है ये नाउन है, मेन नाउन है, ठीक है, ये साथ में प्रेपोजिशन है, तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे एस का इजाफा करके, पासर्स बाय, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज स्टेप डॉटर। अब यहाँ पे आपने मेन जो है वो वर्ड देखना है या नाउन जो है आपने देखना है, फिर उसके साथ आपने प्लूरल लगाना है। स्टेप डॉटर यानी सौतीली बेटी, तो स्टेप तो जो है दैट इज नॉट अ नाउन, ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। स्टेप डॉटर, तो हम नाउन के साथ इजाफा करेंगे डॉटर के साथ, ठीक है, एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह मैन ऑफ वॉर, ठीक है, यहाँ पे भी नाउन जो है वो मैन है, तो जैसे आपको पता है कि हम मेंस तो नहीं लिख सकते, हम मेन लिखेंगे जमा के लिए, प्लूरल के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो है मैन ऑफ वॉर आएगा। एक और एग्जाम्पल है कमांडर इन चीफ, ठीक है, यहाँ पे भी कमांडर ही जो है वो नाउन है, चीफ जो है उसका एडजेक्टिव है, तो नाउन के साथ हम जो है वो इजाफा करेंगे एस का, तो ये फिर प्लूरल बन जाएगा। सो दैट वाज रूल नंबर 7। इसको आपने जो है वो गौर से देखना है, पढ़ना है और सीखना है इसको। रूल नंबर 8 इज सम नाउन्स आर यूजुअली आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल।
कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं, यानी दिखने में प्लूरल नजर आते हैं, उनके साथ एस लगा हुआ होता है, और अगर एस ना लगाए उनके साथ तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स हैं जो कि है ही प्लूरल। ठीक है, जैसे कि बेलोस। बेलोस वो लोहार जो इस्तेमाल करते हैं लोहे को गर्म करने के लिए, हवा का उस तरह वो होता है, उसे कहते हैं बेलोस। सीजर्स, अब सीजर जो है, कभी हम सीजर नहीं कहेंगे इसको, ये सीजर्स ही होते हैं क्योंकि जोड़ा होता है, पेयर होता है। आप देखते हैं कि सीजर्स हैव गॉट टू पार्ट्स, एक जैसे आइडेंटिकल, तो इस वजह से सीजर्स हम कहते हैं उसे। ग्लासेस, चश्मे, आपने देखे होंगे कि चश्मे के भी दो ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल एक जैसे, यानी एक राइट पे एक लेफ्ट पे जो है वो होता है, शीशा होता है, तो इस वजह से हम उसे ग्लासेस कहते हैं। ग्लास कभी नहीं कहेंगे, अगर ग्लास कहेंगे तो वो पीने वाला ग्लास होगा। ठीक है, तो स्पेक्टेकल भी जो है आपको पता है वो ग्लासेस को ही कहते हैं, स्पेक्टेकल्स हमेशा हम कहेंगे ग्लासेस के लिए। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स जो पैंट या पतलून जो हम पहनते हैं, वो भी आप देखते हैं कि वो दो मतलब पेयर पे मुश्तमिल होता है, राइट एंड लेफ्ट, तो इस वजह से ट्राउजर्स हमेशा हम कहेंगे, ट्राउजर नहीं कहेंगे। जीन्स हम कहते हैं हमेशा, जीन कभी नहीं कहते। टाइट्स भी जो है किस्म के ट्राउजर है। शॉर्ट भी एक किस्म के जो है वो है, हाफ ट्राउजर है। ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गए, यानी दूरबीन। दूरबीन भी आपने देखा होगा कि उसके दो जो है आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, इसी वजह से उसको बाइनोकुलर कहते हैं। बाई मीन्स टू, सो बाइनोकुलर्स हम उसे कहेंगे। और अगर वो बाइनोकुलर नहीं होगा, एक होगा, तो उसे फिर टेलीस्कोप कहा जाएगा। नेक्स्ट रूल इज some nouns look plural but are in fact singular। कुछ नाउन्स जो है वो दिखने में तो प्लूरल नजर आते हैं मगर वो होता सिंगुलर है, यानी उनके साथ एस लगा हुआ होता है मगर उसको ट्रीट जो है एज अ सिंगुलर किया जाता है। उसके जो सेंटेंसेस हैं, उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। न्यूज़, अब न्यूज़ जो है ये भी सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, आई हर्ड अ न्यूज़, व्हाट इज द गुड न्यूज़, टेल मी व्हाट इज द गुड न्यूज़। आई मीन कि व्हाट आर द गुड न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जो है वो सिंगुलर है। इसी तरह मैथमेटिक्स जब हम कहेंगे जुमले में कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है, मम्प्स जो है वो बीमारी का नाम है। मीजल्स जो है वो दाने निकलते हैं जिस्म पे, ठीक है, चीचक शायद या चीचक नुमा होते हैं। मम्प्स भी इसी तरह है। तो जब हम जुमले में लिखेंगे मीजल्स को तो हम इस तरह कहेंगे कि मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसको हम सिंगुलर वर्ब जो है उस पर ट्रीट करेंगे। इसी तरह कुछ गेम्स के नाम है, बिलियर्ड्स, हम कभी बिलियर्ड नहीं कहते हैं कि आई लाइक टू प्ले बिलियर्ड, आई लाइक टू प्ले बिलियर्ड्स। ठीक है, इसी तरह क्रिकेट में आप देखते हैं इनिंग्स, ठीक है, इनिंग कभी नहीं कहते, गलत है। जैसे पाकिस्तान प्लेड एन इनिंग्स विद इंडिया, प्लेड एन इनिंग्स, यानी वाहिद है, एन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपको मे भी हो सकता है प्लूरल लगे मगर वो प्लूरल नहीं होते, वो असल में होते सिंगुलर है और उनको ट्रीट भी सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। The last rule is collective nouns, though singular in form, are always used as plural। Collective nouns जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मजमुए का जो नाम होता है किसी भी मजमुए का, ठीक है, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि जलूस, ठीक है, जुलूस जो है वो लोगों के ग्रुप को कहा जाता है। इसी तरह रेवड़ हो गया, जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, उनके साथ कोई एस नहीं लगाते हम, ठीक है, और अगर लगाएंगे तो गलत होगा। मगर जुमलों में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा उसके साथ हम प्लूरल जो है वो वर्ब इस्तेमाल किया करेंगे। मिसाल के तौर पे पोल्ट्री हो गया, हम ये कभी नहीं कहेंगे पोल्ट्रीज, ठीक है। कैटल,
वो जो मवेशी हैं, कैटल्स हम कभी नहीं कहेंगे। इसी तरह पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों के मजमे को पीपल कहा जाता है, पीपल्स गलत होगा। इसी तरह जेंटरी, ठीक है, जो अशरफिया जो लोग हैं, ठीक है, अशराफिया जो हैं, उसको जेंट्री कहा जाता है। जेंट्रीज हम कभी भी नहीं कहेंगे। तो सेंटेंसेस में किस तरह हम इसे यूज करेंगे कि दीज पोल्ट्री आर माइन, ये कभी नहीं कहेंगे कि दिस पोल्ट्री इज माइन, ठीक है। दीज पोल्ट्री आर माइन, हुज आर दीज कैटल, ठीक है। दीज हम का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, आर हमने जो है इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसको ट्रीट जो है प्लूरल के तौर पे हम इसे ट्रीट करते हैं। हु आर दोज पीपल, ठीक है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। तो इससे आपको वाजे हो गया होगा कि नाउन के जो है वो सिंगुलर और प्लूरल जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं, और किस तरह कुछ नाउन जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, ठीक है, मगर सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, मगर उसके साथ हमें एस जो है वो लगाना पड़ता है लाजमी तौर पे। सो दैट वाज द रूल ऑफ मेकिंग द नाउन्स प्लूरल। नाउ लेट अस प्रैक्टिस द एक्टिविटी विच हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी आपने इनको प्लूरल बनाना है जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। चेयर, चेयर के हाथ से साथ सिंपली हम एस का इजाफा कर देंगे तो चेयर्स बनेगा। गूस के साथ यहाँ पे आपको पता है कि वर्ड नाउन के बीच में हम जो है वॉवल्स को चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं, तो ये गीज बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टेप सन, हमने पढ़ा कंपाउंड जो वो है नाउन है, तो स्टेप सन्स का इजाफा हम करेंगे सिंपली, ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो है वाई को हम ओमिट करके आई ई एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह बफेलो, बफेलो के साथ भी ई एस का इजाफा हम करेंगे, बफेलोज बन जाएगा। फुट को हम फीट कर देंगे, एफ डबल ई टी, तब प्लूरल बनेगा। स्टूडेंट के साथ सिंपली एस हम लगाएंगे, कॉलेज के साथ भी सिंपली एस, नीग्रो के साथ फिर हम ई एस लगाएंगे, ठीक है, नीग्रोज बन जाएगा। लीव के साथ हम ये एफ को ओमिट करके हम वी ई एस, एल ई ए वी ई एस बना के हम लीव्स कर देंगे। मेड सर्वेंट, अब मेड जो है वो फीमेल को कहते हैं, यानी फीमेल नौकरानी, फीमेल सर्वेंट भी कहा जा सकता है जैसे कि मेल सर्वेंट होता है। तो यहाँ पे आपने जो है वो देखना है कि असल जो मेन वर्ड है वो क्या है, दैट इज सर्वेंट। सर्वेंट जो है वो यहाँ पे मेन नाउन है। मेड जो है एक तरीके से आप समझ लें कि एडजेक्टिव है, वो उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन है कि वो किस किस्म के सर्वेंट है। तो हम यहाँ पे सिंपली एस का इजाफा करेंगे, मेड सर्वेंट्स। शेल्फ को फिर उसी तरह एफ को ख़त्म करके वी ई एस का इजाफा हम कर देंगे, शेल्व्स बना देंगे। आर्मी को इसी तरह वाई को ख़त्म करके आई ई एस जो है वो हम लगा देंगे। नाइफ्स को भी इसी तरह एफ ई को ख़त्म करके वी ई एस ऐड हम कर देंगे। क्लास के साथ सिंपली ई एस का इजाफा कर देंगे, ई एस, ठीक है। कंप्यूटर के साथ भी सिंपली एस का इजाफा करेंगे। लेडीज भी वाई ओमिट करके आई ई एस हम लिख देंगे, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ के साथ हम सिंपली एस लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के नाउन्स में, इस तरह के उस वर्ड्स में एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि रूफ्स हो गया, सेफ्स मैंने आपको समझाया, और कई ऐसे अल्फाज हैं मजीद। पेज के साथ सिंपली हम एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। सो बॉयज, दैट वाज द रूल ऑफ मेकिंग द नाउन्स प्लूरल। अब हम आते हैं लेटर को पढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। अ फॉर्मल बिजनेस लेटर इज यूजुअली रिटन फॉर ऑफिशियल और बिजनेस पर्पस, ठीक है। ऑफिशियल यानी दफ्तरी और कारोबारी उसके लिए पर्पस के लिए हम जो है वो लिखते हैं। द लैंग्वेज शुड बी मच मोर फॉर्मल दैन इन फ्रेंडली लेटर्स। तो इसका आपने ख्याल रखना है
कि लेटर का जो टोन है वो फॉर्मल हो, ठीक है, उसका जो लहजा है वो संजीदा हो, बजाय कि गैर संजीदा। जिस तरह हम अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को लेटर लिखते हैं, तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। उसमें हम संजीदा अल्फाज का चुनाव करते हैं और संजीदा टॉपिक जो है उसमें डिस्कस होता है। सो इट शुड बी पोलाइट एंड कंसाइज। तो पोलाइट भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है बहुत ही सख्त और शदीद किस्म के अल्फाज जो है उसमें इस्तेमाल करें। कंसाइज यानी मुख्तसर होना चाहिए आपका लेटर, बहुत भारी भरकम लंबा लेटर नहीं होना चाहिए, वरना जो पढ़ने वाला है वो इंटरेस्ट के साथ उसे फिर नहीं पढ़ेगा। एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस लेटर, ठीक है। बिजनेस लेटर की जो है वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर डेट जो है हम मेंशन करते हैं, जिस डेट को वो ख़त लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद जिस बंदे को आप ख़त लिख रहे हैं उसका एड्रेस फिर मेंशन होता है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सलाम या ग्रीटिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो होता है। टॉपिक सेंटेंस होता है या सब्जेक्ट टाइटल, जिस तरह हम एप्लीकेशंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी अपना जो वो टाइटल है, जो मुद्दा है या जो कोई भी है रिक्वेस्ट है, उसको हम एक लफ्ज़ में लिखते हैं टाइटल की सूरत में, ताकि मुख्तसरन पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये लेटर है किस चीज़ के बारे में। मेन बॉडी ऑफ द लेटर फिर आ जाता है, जब हम ये लिख देते हैं फिर उसके बाद मेन बॉडी आता है, जिसमें फिर आप वो तफसील लिखते हैं अपने उस टाइटल से मुतलिक या अपने मसले प्रॉब्लम से मुतलिक। जब आप तफसील लिखते हैं उसको मेन बॉडी कहा जाता है। फिर आ जाता है क्लोजिंग, जो अलविदाई रिमार्क्स होते हैं या आखिर में जो रिक्वेस्ट के या उसके होते हैं। फिर बाद में सिग्नेचर और नेम, ठीक है। तो जो दूसरा रूल है लेटर राइटिंग का वो ये कि रिकॉग्नाइज द ऑडियंस एंड पर्पस। ऑडियंस यानी जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, जो सुनने वाला होगा, जो पढ़ने वाला होगा, उसको आपने जो है वो देख के उसको आपने जो है फिर उसी स्टाइल में आपने लेटर लिखना है। और पर्पस और वजह जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लिए ये लेटर जो है वो लिख रहा हूँ। यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, आपने बिल्कुल मौजू वोकेबलरी अल्फाज का चुनाव इसमें करना है। स्टाइल एंड टोन जो है वो बिल्कुल अलग होगा उस तरह के हिसाब से जिस तरह के हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं, यानी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक जो है लिखने वाले के साथ कैसा है। अगर वो फ्रेंड है तो फ्रेंडली होगा, और अगर वो फ्रेंड नहीं है, एक जो है स्ट्रेंजर है, तो फिर आपको जो है वो फॉर्मल अल्फाज का इस्तेमाल करना होगा। द नॉलेज एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, तो ख़त को हासिल करने वाले इंसान पे मुनसर है कि वो किस तरह का बंदा है, आपका जानने वाला है या नहीं, आपका रिश्तेदार है या दूर का है या दोस्त है। तो हर बंदे के या हर पर्सनैलिटी के हवाले से जो है लेटर उसी के मुताबिक उसका टोन और स्टाइल जो है होता है। एम्फसाइज द सेंट्रल आइडिया, अपने ख़त में जो है वो गैर मामूली गैर ज़रूरी डिटेल्स वो आपने नहीं देनी होती, बल्कि अपने सेंट्रल आइडिया जो मेन मकसद है उस वक्त तक उस तक आपने अपने आप को महदूद रखना है। फॉलो द कन्वेंशंस ऑफ अ बिजनेस लेटर विद फॉर्मेट्स, फॉन्ट्स एंड स्पेसिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द डॉक्यूमेंट्स इम्पैक्ट एंड रीडेबिलिटी। तो लेटर का जो फॉर्मेट है, जो खाका है, किस तरह लिखा जाता है, कितने जो है वो स्पेसिंग देनी पड़ती है, लाइंस कहाँ कहाँ पे छोड़नी पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो लेटर जो है वो लेटर नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक अनऑर्गेनाइज्ड किस्म की तहरीर नज़र आएगी। सो रिवाइज द बिजनेस लेटर्स, बिजनेस लेटर्स को आप देखें, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ दे आर रिटन। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल उसका लेआउट खाका जो है वो दिया हुआ है फॉर्मल लेटर का, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ था कि भेजने वाले का, यानी जो ख़त लिख रहा है उसका जो है एड्रेस यहाँ पे आएगा। फिर एक लाइन छोड़ के डेट आप मेंशन करेंगे राइट की तरफ, ठीक है, पेज के राइट पे।
फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट पे आपने जो है जिस बंदे को आप लिख रहे हैं, अगर आप उसका नाम जानते हैं तो उसका नाम मेंशन करेंगे, जैसे मिस्टर अब्दुल अजीज, जॉब टाइटल फॉर एग्जांपल द मैनेजर या द चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड एड्रेस ऑफ द पीपल यू आर राइटिंग टू, फॉर एग्जांपल कॉलेज पब्लिकेशन या कोई और इस किस्म का इदारा है, नाम है वो, फिर उसके टाइटल के नीचे आप उसका जिक्र करेंगे, शहर का नाम भी आप लिख देंगे। फिर एड्रेस भेजने वाले जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ के आपने सैल्यूटेशन जो है वो देनी है, ग्रीटिंग्स डियर सर ओब्लिक मैडम। अगर आप नहीं जानते कि उस इदारे का सरबरा जो है वो मेल है या फीमेल है तो फिर आप स्लैश करके मैडम भी लिखेंगे, यानी डियर सर स्लैश मैडम। और अगर नाम आप जानते हैं तो फिर आप डियर मिस्टर अमजद या इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक लाइन और छोड़नी है, फिर एक लाइन में या उससे थोड़ा कम उबेश ज़्यादा लाइन में आपने अपना जो मकसद है, जो मुद्दा है, वो आपने इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। या टाइटल, जैसे कि एप्लीकेशन में हम यहाँ पे सैल्यूटेशन से पहले जो है वो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको एडवांस में पता चले कि ये लेटर है किस चीज़ के बारे में। तो इसी तरह फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन के बाद आपने एक सेंटेंस में जो है बयान करना है कि मसला प्रॉब्लम क्या है। फिर मेन बॉडी ऑफ लेटर में आपने फिर तफसील के साथ 1, 2 या 3 पैराग्राफ्स में अपने जो है वो डिटेल लिखनी है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर जो क्लोजिंग है वो आती है कि योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली। अगर आप बंदे को जानते हैं तो योर्स सिंसियरली आप लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर योर्स फेथफुली लिखेंगे। फिर उसके एक लाइन छोड़ने के बाद अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर के बाद आपका नाम जो है वो लिखा हुआ होगा प्रिंटेड, ठीक है, या लिखा वो, मतलब सिग्नेचर ये कि नाम से ऊपर आपने सिग्नेचर इसके लिखने हैं। सो लेट अस सी कि एक लेटर जो है वो किस तरह लिखा जाता है। और आपके बुक में जो दिया है कि राइट अ लेटर टू ऑफ कंप्लेंट टू अ पब्लिशिंग फर्म अबाउट द न्यूमरस मिस्टेक्स यू हैव फाउंड इन द बुक विच यू ऑर्डर, ठीक है। आपने एक अशाती इदारे को आपने ख़त लिखना है इस बारे में कि जो बुक आपने उनसे मंगवाई थी या ख़रीदी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो उस हवाले से आपने उनको जो है वो लेटर लिखना है कि आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स मौजूद थी। सो लेट अस सी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लेटर लिखने वाले का एड्रेस लिखा है यहाँ पे। वैसे तो एड्रेस हम यहाँ पे जब हम हकीकत में किसी को लेटर लिखते हैं तो हम अपना एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर फलाना फलाना, स्ट्रीट नंबर फलाना फलाना रोड कोयटा, ठीक है। मगर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो फिर आप वो एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल का एड्रेस मेंशन करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल का नाम भी आपने मेंशन नहीं करना है कि ये फलाने स्कूल का या कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ ब्रीच ऑफ सीक्रेसी यू कैन से, कि जो पेपर चेक करने वाला होता है या जो सेक्रेसी जो ब्रांच होती है वो आपके पेपर को स्क्रूटनाइज करती है, ख़ासतौर पे लेटर्स को देखती है या पेजेस को देखती है कि उसमें कोई निशानी तो नहीं रह गई बंदे की आइडेंटिटी की। तो आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करनी, वरना आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें मिलेंगे, यानी नंबर आपके काटे जाएंगे अगर आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन और वो आप डिस्क्राइब करेंगे। तो एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपने इस तरह का एड्रेस फॉर्मेट जो है वो आपने लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर आपने डेट मेंशन करनी है। फिर एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड पे आपने जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, उसका एड्रेस आपने मेंशन करना है। अगर आपको नाम पता है तो आप नाम लिखें, अगर नाम पता नहीं है तो सिंपली उसका टाइटल, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप बताएंगे कि द मैनेजर, न्यू किताबिस्तान पब्लिशिंग कंपनी, उर्दू बाज़ार लाहौर। तो ये कंप्लीट एड्रेस जो है उस शख्स का, उस इदारे का आ गया है यहाँ पे जिसे आप लेटर भेज रहे हैं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने सैल्यूटेशन देनी है, जो ग्रीटिंग्स है, डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट द बुक विच आई ऑर्डर्ड एंड परचेज फ्रॉम योर पब्लिशिंग कंपनी।
तो यहाँ पे अपना अपना जो है वो मुद्दा या जो आपके लेटर का टाइटल है वो आपने इस एक सेंटेंस में जो है वो बयान कर दिया कि मैं ये जो ख़त लिख रहा हूँ ये मैं कंप्लेन कर रहा हूँ उस किताब के बारे में जो कि मैंने आपसे ख़रीदी और जिस में जो आपसे ख़रीदी, ठीक है, आपकी पब्लिशिंग कंपनी से। आगे जाके फिर हम जो है वो तफसील देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks बिफोर, that is on 7th March 2021, I ordered an academic book of biology for class 11th from your company, ठीक है, कि आपकी कंपनी से मैंने 7 मार्च को यानी तकरीबन 2 हफ्ते कबल मैंने एक बुक मंगवाई थी अपनी बायोलॉजी की जो हमारी एकेडमिक बुक है। आई वॉज शॉक्ड टू सी क्वालिटी ऑफ द बुक एज देयर वर मैनी स्पेलिंग एंड प्रिंटिंग मिस्टेक्स विद इन। तो मैं हैरान हो गया कि उस किताब को देख के कि उसमें कितनी ज़्यादा जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी और प्रिंटिंग मिस्टेक्स उसमें पाई गई। दो द अदर बुक्स आई read published by your company were up to the mark, but this edition seems to be faulty। हालांकि इससे पहले इस पब्लिशिंग कंपनी की जो मैंने किताबें पढ़ी वो काफ़ी बेहतर थी, अच्छी थी, मगर ये जो किताब है या ये जो एडिशन है ये बिल्कुल फॉल्टी है, यानी इसमें बहुत सारी जो है वो गलतियां हैं। सो आई एम श्योर आखिर में जो है जब आप वो बयान कर देंगे तो आखिरी पैराग्राफ या आखिरी जो 2 लाइंस में आप जो है वो इम्प्लोर करेंगे या रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि आप जो है इसका आपकी ये प्रॉब्लम या गलती को जो है वो सुधारा जाए, उसको एड्रेस किया जाए। आई एम श्योर दैट यू विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड रिटेन द गुड रेपुटेशन ऑफ योर फर्म बाय रीसेंडिंग द एरर फ्री एडिशन ऑफ द बुक। तो यहाँ पे आखिर में जो है हम लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि आप जो है जल्द ही इस मामले में जो है वो आप एक किरदार अदा करेंगे, आप कोई अमली जो है कदम उठाएंगे और ये जो एडिशन है इसको आप दुरुस्त करेंगे, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप जो दुरुस्त एडिशन है, दुरुस्त किया हुआ एडिशन, उसे वापस मुझे भेज दें। सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आखिर में जो है क्लोजिंग योर्स फेथफुली XYZ। और वैसे भी नॉर्मल लेटर में आप तो योर्स फेथफुली के बाद सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद अपना नाम ज़ाहिर करते हैं, मगर मैंने चूंकि जैसे बताया कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ करें, तो आपने अपनी आइडेंटिटी को जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना, बल्कि XYZ लिख के जो है ये अंडरस्टूड है कि दैट इज़ द नेम, जो आपका नाम है, ठीक है। सो दैट इज़ द आर्ट ऑफ और टेक्निक ऑफ राइटिंग लेटर स्पेशली इन द एग्जाम्स, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मैंने ये फॉर्मेट बनाया है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि एड्रेस और जो नेम है ये आपने जो है ये कंसील रखने हैं, आपने जो है इसको डिस्क्लोज नहीं करना, और अगर आप लिखेंगे तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और मे बी जो चेकर होगा वो आपसे जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर ली इस चीज़ पे। सो यू विल हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दैट। So thank you boys up till now. Inshallah we'll meet in the next lecture. Thank you very much.